सो आज हम पढ़ेंगे अलंकार और अलंकार की परिभाषा एवं उसके वेद एवं उसके कुछ उदाहरण को समझेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि उसका अगर हम शब्द में अर्थ निकालें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे स्त्रियों के लिए हम देखते हैं जो वो गहने पहनती हैं सोने वोने, तो वो जैसे उनका शोभा बढ़ाता है स्त्रियों का, ऐसे ही जो काव्य होता है उसकी शोभा बढ़ाने वाले को हम कहते हैं अलंकार। ठीक है। शाब्दिक भाषा में। ठीक है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, ठीक है, उसी प्रकार काव्य की जो शोभा होती है वो अलंकार से होती है। ठीक है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार होता है। ठीक है। जो भी किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार होता है। ठीक है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें, अगर मान लीजिए कोई स्त्री गहने पहनी है, तो अगर हम काव्य की भाषा में कहें तो उसे हम अलंकार कहेंगे। ठीक है। अब हम संक्षेप में अगर कह सकते हैं कि काव्य शरीर जो हमारा अलंकार है उसे हम काव्य शरीर कहते हैं। ठीक है। काव्यता का वह शरीर है। ठीक है। अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाला चमकतापूर्ण मनोरंजक ढंग से अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो हम अलंकार के कुछ प्रकार को समझेंगे। पहले ही देखते हैं अलंकरोति इति अलंकार। ठीक है। जो अलंकृत करता वही अलंकार है। भारतीय साहित्य जो है हमारा, ठीक है, हमारा जो इतिहास है उसमें मुख्यतः हमारे दो तरह के अलंकार हैं, शब्द अलंकार, ठीक है, अर्थ अलंकार, दो तरह के अलंकार है। तो हम भारतीय साहित्य में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि ये प्रमुख अलंकार हैं। ठीक है। ये हमारे जो हैं ये प्रमुख अलंकार हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में भी हमारे सर ने पढ़ाया था अलंकार के बारे में, तो आपको याद होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं उसके बाद हमारा जो आता है अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अलम प्लस कार। ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। ठीक है। तो यहाँ पर अलम का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण। ठीक है। मानव समाज में बहुत ही सौंदर्य पाशक और उसकी प्रवृत्ति ने ही नए अलंकारों को जन्म दिया है। ठीक है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व है। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, भूषण बिना न सोई, यहाँ पर अलंकार। ठीक है। तो हम अलंकार के कुछ भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो अलंकार जो होता है, अलंकार के भेद। ठीक है। तो अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने, जो हमारे ग्रामर जो शास्त्री हैं, उन्होंने उनके गुणों के आधार पर उनको तीन भागों में, दो भागों में बांटा है। ठीक है। वैसे तो इसको कई भागों में बांटा गया है, हम यहाँ पर खाली दो भागों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तीन भागों में। ठीक है। तो पहला हमारा होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा हमारा उभयालंकार। ठीक है। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार, हमारे सर ने शब्दालंकार के बारे में पढ़ाया था, और हम अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है। उपभेदों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो हम अब अलंकार को देखते हैं, एक डायग्राम में दे रखा है तो इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा अलंकार है वो दो तरह में बटा हुआ है। ठीक है। एक शब्द एक अर्थ। ठीक है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो हमारा शब्द अलंकार में हमारा पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेली पढ़ाऊंगा। ठीक है। दूसरा टाइप आता है हमारा यमक अलंकार। ठीक है। तीसरा टाइप हमारा आता है श्लेष अलंकार। चौथा, हम इन तीनों के बारे में अनुप्रास यमक श्लेष हमने पिछली कक्षाओं में 9th में हमने पढ़ा था। और ये हमारे तीन और हैं, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है अर्थालंकार। ठीक है। अर्थालंकार में हमारा पहला होता है उपमा अलंकार, फिर रूपक अलंकार, फिर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर हमारा आता है मानवीकरण अलंकार, फिर हमारा आता है विरोध भाव अलंकार, संदेह, हमने मानवीकरण तक पढ़ा था। उसके बाद हमारा आता है संदेह अलंकार, फिर अतिशयोक्ति, फिर उपमेयोपय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। ये होते हैं। ठीक है। और उभया अलंकार, ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला आता है शब्द अलंकार। पहले हम जानते हैं कि हमारा शब्द अलंकार होता क्या है। ठीक है। तो शब्द अलंकार जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, अर्थात जिस काव्य में शब्द शब्द जैसे जिस भी अलंकार में शब्दों का प्रयोग करके उसकी शोभा को बढ़ाए। ठीक है। तो चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों को जगह पर समानार्थी शब्दों का रखने से वह चमत्कार
चमत्कार समाप्त हो जाए वह शब्दालंकार है। ठीक है, शब्दालंकार जो होते हैं वे दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द प्लस में अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। ठीक है, ध्वनि के अर्थ पे जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे, उस शब्द की जगह पर कोई पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, हमने शब्दालंकार को पढ़ लिया। मैं एक बार और आपको इसको पढ़ा देता हूँ। तो जिस अलंकार से जिनमें शब्दों का प्रयोग करके, यानी शब्द का वर्ड का प्रयोग करके उसकी चमत्कार, मतलब जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करके करने से उसमें चमत्कार हो जाए और उन शब्दों की जगह समानार्थी यानी कि पर्यायवाची वैसे ही शब्द, मिलते जुलते शब्द को रखने से वह चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार कहलाता है। ठीक है, शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस में अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं। ठीक है, ध्वनि और अर्थ। जो ध्वनि हम बोलते हैं और उसका एक अर्थ। ठीक है, ध्वनि आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में रहे तो उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने पर उस शब्द के अस्तित्व न रहे तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के हम भेद पढ़ लेते हैं। हमने तो ऊपर शब्दालंकार के भेद पढ़े हैं, तो हम पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार को। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार हमारा क्या होता है। तो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अनु प्लस में प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थात यानी कि जो रिपीट हो, बार बार आए। ठीक है, और प्रयास का अर्थ होता है, प्रास का अर्थ होता है अनुप्रासना। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। ठीक है, किसी भी वर्ड की जो आवृत्ति हो वो बार बार हो, फ्रीक्वेंसी किसी भी वर्ड की रिपीट हो। ठीक है, तो जब किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तो चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्ववदर इव धृत उदर जोवत सोक्त सूप। ठीक है, इसमें हमारा देख सकते हैं आप। ठीक है, जन रंजन मंजन, हमारा न का जो है आवृत्ति इसमें बार बार हुआ है, 3 बार। देखिए, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सूर भूप, देखिए इसमें हुआ ना ये रिपीट। तो ये हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार, इसमें वर्ड की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं। ठीक है, अभी इनको आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, अभी मैं इसको उसके बाद वाला पढ़ाता हूँ। यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार क्या होते हैं। यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है दो। ठीक है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो, यानी कि दो अलंकार। जब एक ही शब्द में ज़्यादा बार प्रयोग कोई भी अलंकार उल्ट हो तो अर्थ अलग अलग आए। ठीक है, जब मतलब जो शब्द हो वो बार बार मतलब प्रयोग तो दो बार हो। ठीक है, पर उनका जो अर्थ हो ना वो अलग अलग हो, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार लगता है। ठीक है, तो कनक कनक तेषौ गुणी मादकता अधिकाय वा खाय बौराय नर वा पाय बौराय। ठीक है, इसमें भी हमारा देख सकते हैं कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है विष। ठीक है, तो ये हमारे हो गए यमक अलंकार के। यमक अलंकार के भी कुछ टाइप्स हैं। उसके बाद हमारा आता है श्लेष अलंकार। ठीक है, अभी मैं केवल आपको 9th क्लास की रिवीजन बस करा रहा हूँ। आपको मैं जब डिटेली इसको पढ़ाऊँगा तो मैं इनके जितने भी, जैसे कि अनुप्रास के जितने भी टाइप्स हैं उनको भी बताऊँगा। ठीक है, तो हमारा उसके बाद आता है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, तो जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकले, मतलब कोई भी शब्द हो वो एक ही बार आए पर उनके जो अर्थ है ना वो अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो यहाँ हमारा जो है ये देखिए, यहाँ पर शब्द तो एक ही बार आया मगर इनका जो अर्थ है ना वो अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा ये जो हमारा शब्द अलंकार है इनके जो तीनों टाइप्स हैं इनको मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको मैं डिटेली अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं, जो हमें 9th में पढ़ाया गया था। तो 9th का अर्थ अलंकार। ठीक है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है, यानी कि जहाँ अर्थ के माध्यम से हमें शब्द अलंकार में क्या देखा है, वहाँ शब्द के माध्यम से काव्य जो वह अलंकृत हो रही थी। तो यहाँ जो हमारा है यह अर्थ के आधार पर, हमारा अर्थ के माध्यम से वो अलंकृत होगी, हमारा जो भी वो होगा। ठीक है, तो अर्थ अलंकार के भेद क्या हैं। अर्थ अलंकार हमारा, अर्थ अलंकार देखिए तो इसकी तो बहुत सारी टाइप्स हैं, पर हम कुछ ही इनके टाइप्स को पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं
उपमा अलंकार पहला हमारा आता है उपमा अलंकार, जिसमें किसी उपमा दी गई हो, ठीक है। तो उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, ठीक है, किसी से किसी चीज़ की तुलना की जाए, तुलना, ठीक है, कंपेरिजन की जाए, कंपेरिजन, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी जो सागर सा, जिसका मतलब जिसका हृदय है सागर सा गंभीर हो, ठीक है, और गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, और जिसका मन जो है, यहाँ जो हृदय है उसकी तुलना की जा रही है सागर से, सागर से की जा रही है, ठीक है, मतलब उसकी गंभीरता से की जा रही है, ठीक है। और गिर से जिसका हो, मतलब गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, मन की तुलना गिर से, ठीक है। तो यहाँ तुलना की जा रही है ना, तो हमारा ये होता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के अंग होते हैं, उपमा अलंकार के कुछ अंग होते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। तो उपमेय हमारा क्या होता है, उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य, यानी कि जो उपमा देने के योग्य हो। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु की से की जाए, वहाँ पर उपमेय होता है, यानी जिस वस्तु की समानता जो हो वो किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए, वहाँ हमारा उपमेय होता है, ठीक है। तो उपमान क्या होता है, दूसरा हम उपमान देखते हैं। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिसके साथ असमानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है वाचक और साधारण धर्म, ठीक है। तो वाचक क्या होता है, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुणिया धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उस गुणिया धर्म को साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। हमारा उपमा अलंकार के वेद, इसको हम थोड़ा उपमा अलंकार के वेद आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे ये डिटेली। अब उसके बाद हम देख लेते हैं रूपक अलंकार। हमारा रूपक अलंकार क्या है, ठीक है। तो रूपक अलंकार को हम देखते हैं। तो रूपक जहाँ पर उपमेय है और उपमान में कोई अंतर न दिखाई जाए, ठीक है, दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। तो ये हमारा रूपक अलंकार का एक उदाहरण है, ठीक है। ध्यान रखें कि इस अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप देने के लिए वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ में वर्णन होना, ठीक है। को हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। आपको मैं इस वीडियो में डिटेली नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, मैं अगली वीडियो में आपको इसका डिटेली पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हमारा आता है उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय की जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी उपमान न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमेय को इसकी, ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ पर अप्रस्तु को प्रस्तुत मान लिया जाए, यानी कि जो वहाँ पर नहीं है उसी को प्रस्तुत मान लिया जाए, मानना यानी मान लेते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल की उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावनल की ज्वाल, ठीक है। ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार,